सर्कल, स्क्वायर और कम ही शेप्स रखेंगे जिसकी बच्चों को जानकारी है। तो फिर उनसे बोलेंगे कि आप कुछ शेप्स देखिए और उसके नीचे टाइल्स चिपकाइए, तो वहाँ से ढूंढ कर लाएगा और जो शेप्स हमने बनाई है उसके नीचे वो चिपका देगा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे बहुत रुचि लेते हैं चिपकाने वालों में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सारे ही बच्चे आ गए थे, एक को बुलाया, सबने चिपका दी, पूरे बोर्ड पे टाइल्स ही टाइल्स हो गई। तो एक ये वाली एक्टिविटी हो सकती है। और ये रीजनिंग वाली भी कई पैटर्न है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं उसमें। थोड़ा ही सरल से कठिन की और वाला मेथड इस पे जाएगा। तो हमें पहले पता करना है कि वो कमी किस चीज़ में है, उसको फिर उसमें तैयारी करनी है हमें कि इसके लिए क्या क्या हम किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और विभिन्न तरह की टेक्निक से बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसके लिए डायग्नोस टेस्ट करना है। एक बच्चे उठा लेंगे बच्चों, इनके थ्रू जो पैटर्न चल रहा है, पहले षटकोण, फिर ट्रायंगल, उसके बाद सर्किल, पहले षटकोण, फिर ट्रायंगल, उसके बाद सर्किल। उसके बाद किसी भी एक बच्चे को उठा के बनाने के लिए पैटर्न को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से पासा दे देते हैं, और जिसमें नंबर में जाता है वो बता देता बच्चा कि ये इसमें गया, क्योंकि खेल के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाता है। ये खेल सबका प्रिय होता है, सभी खेलना चाहते हैं। सारे खेल हो सकते हैं। जैसे मैं पहले में पास का साइड थी, तो वहाँ पे छोटा बड़ा से खाने के लिए या अंदर बाहर से खाने के लिए हम बच्चों का एक गोला बना देते थे। ठीक है, तो उसमें कहते थे बच्चों से कहते थे बाहर, तो बच्चे बाहर हाथ करते थे। ठीक है, और कहते थे अंदर, तो बच्चे अंदर हाथ करते थे। और भी बहुत सारे खेल हो सकते हैं गिनती सिखाने के लिए। मैं इससे पहले वाली एक्टिविटी में भी बताना चाह रहा था, इनका इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है, तो हम इसको इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं और खुरखुराने के लिए कहेंगे और फेंक देंगे। फिर उनसे कहेंगे गिनिए आप, तो बच्चे गिनेंगे कितने हुए, और हम बोर्ड पे गिनती लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक, और गिन के बताएंगे कितनी गिनती हुई। ठीक है, तो वो निशान लगा देंगे या हमसे पूछ सकते हैं। और भी खेल हो सकते हैं। बच्चे को पहले से ही पता होता है, तो उसे यूज़ करते हुए उन्हें उनसे रिलेट करते हुए नई चीज़ें हम बता सकते हैं, जो उनका किसी रियलिस्टिक वस्तु के द्वारा उपयोग करके और बता सकते हैं। 9 तक की भी समझ शायद ही उसे किसी को होती हो, तो 1 कर दो क्या, मतलब अंकों का ज्ञान कराने के लिए उसके ब्लॉग की सहायता से हम उसे कराएंगे। पहले बार मतलब अगर कोई चीज़ है, जैसे एक डस्टर है, उसको ये बताना है कि ये कैसे लिखा जाता है, तो ब्लॉग बना के दिखा देंगे उसको। ये इस टाइप से 1, तो बच्चा समझ जाएगा कि अगर मतलब अगर वो 1 समझेगा तो उसके हम उसको बता देंगे कि ये 1 है, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि 1 ऐसे करके लिखा जाता है। इस टाइप से 2 और 3 जो इस टाइप से यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसी टाइप से हम बच्चों को समझा देंगे। तो इसमें फिर ऐसे ऐसे जाते जाते हम स्थूल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यही मेथड है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कम से ज़्यादा की ओर बच्चों को लेके जाना। क्लास में तो जब बच्चे सीखने आते हैं तो हर सिद्धांत को भी सिखाते हैं, तो हमेशा गलती करते हैं अक्सर। तो हमें उनको बार बार अभ्यास कराना है इस चीज़ पर कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और इन चीज़ों में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना हमेशा, जिससे वो प्रतिक्रिया देते रहें। कुछ बच्चे प्रतिक्रिया नहीं देते, चुप ही रहते हैं क्लास में अक्सर, तो उनको हमें प्रोत्साहित करना है कि वो भी कुछ बोलें, मतलब क्या सीख रहे हैं, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं टीचर से, और बार बार उनको, और बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। तो यही चीज़ें हम प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा, ये 2 चीज़ें हमें रखनी चाहिए बच्चों के बीच में। और खेल विधि में एक वो डाइस वाला है, मैं बच्चों को कराता हूँ खुद से, एक में डाइस से जोड़ घटा वाला। देखिए सर, इसमें डाइस निकाल दो। देखिए हमारे पास इसमें 1 से 9 तक की सीढ़ियाँ हैं, 0 भी है, और इसमें ये डाइस है, इस पर जमा समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारा संख्या कार्ड है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बच्चों को 9 तक की संख्या समझा सकते हैं उन्हें चित्र के थ्रू, या फिर मतलब उसमें कुछ और एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए गोलियाँ ले लिए कुछ। देखिए जो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कोई टॉपिक होता है सर, क्वेश्चन मेथड कोई अलग तरीके से पढ़ाता है, कुछ अलग तरीके से, तो
कोई समस्या का निदान किसी और तरीके से करता है, तो कोई भी समस्या है हमें, तो हम उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगा उसे अप्लाई करना चाहिए, जिससे समस्या समाधान हो जाए। तो समस्या समाधान में इतना ही बताऊँगा। देखिए, पहले हमने किसी चीज़ का उदाहरण दे दिया कि रोटी गोल होती है, फिर उसके नियम बता दिए। तो ये हो गई आगमन विधि। निगमन विधि उल्टी होती है ना, वो होती है रूल टू एग्जाम्पल, मतलब पहले नियम बताया, फिर उसका एग्जाम्पल दे दिया, फिर निगमन दे दिया। डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि बच्चे को मतलब अंक की पहचान नहीं है, तो हमने उसको बोला बेटा 6 ढूंढो, तो बच्चे को ये तो पता है कि 6 को गिन लेता है बोर्ड पे, जैसे हमने कोई आकृति बना दी तो मैम ये 6 हो गया, 1 2 3 4 कि ये 6 कैसे बनता है। तो ये कि हम उसको बच्चों को पहले दिखाने के लिए पेन ले लेते हैं कि बेटा इसको वो लेगा ये तो बड़ी दिन में चला 6, फिर हमको पता है बेटा ये 6 होता है। इससे जो हम समस्या को छोटे-छोटे भागों में बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारे पास, हम बच्चों के साथ शेयर हम करते कॉलेज लेके चलेंगे, फिर उसमें मैडम हमने कुछ ऐसा डेल बना रखा है कि मान लो जोड़ के हासिल बनता है 10 ही बनता है, तो उसमें जो 10 का पहले वाला है ना, पीछे वाले संख्या पीछे ही लिख देंगे, लेकिन 10 का जो 1 आया वो अगले वाले बॉक्स में नहीं फिट बैठेगा, उसके लिए ऊपर बना रखी है वो जगह, तो वहीं पे जाके फिट होगा। फिर आपको ये मिलेंगे एंगल समझाने के लिए। तीसरा ये चौथे के लिए फिर इसी तरह से 4 लिखी, इससे पूर्ववर्ती क्या आएगी 3 और उसके बाद 5, ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारे पैटर्न में इस त्रिभुज के आकार की आकृतियाँ हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका आधार नीचे है, इसका आधार नीचे है, इसका आधार नीचे है, और फिर तीसरा वाला पैटर्न है इसका आधार हमारा ऊपर की तरफ है, या इसका वर्टिकल ऊपर की तरफ, इसका वर्टिकल ऊपर की तरफ और इसका वर्टिकल नीचे की तरफ, यानी तीसरा पैटर्न हमारा डिफरेंस है। चारों ये मैंने कलर के हिसाब से लगाया। उनको ये करने की जगह सीधे उनको मतलब वहीं पे प्रयोग करके दिखा दिया जाए कि मतलब बच्चों को कुछ चीज़ें रखें, मतलब दुकानदारी करवाई जाए कि उन सिक्कों को हाथ में पैसे दे दिए जाएँ, सिक्के दे दिए जाएँ कि बच्चों जैसा आप दुकान पे सामान लेते एक को खरीदार बना दिया जाए, दूसरे को दुकानदार। तो मतलब वो बच्चे की आपको ये खरीदना है, तो मतलब एक दूसरे से वो इससे क्या करेंगे, बच्चे जोड़ना भी सीखेंगे कि कितने का हमने सामान लिया और हमारे पास कितने पैसे बचे, हमें कितने दुकानदार से वापस देने हैं, वो सब उसको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया बताया मैम ने। एक्चुअली बाई नेम कई खेल हैं जो इस किट में इंट्रोड्यूस्ड हैं हमारी करेंसी से रिलेटेड, तो वो हम समय होगा कल या लास्ट डे, तो वो बाई नेम एक्टिविटीज़ लिखवा देंगे आपको। बच्चों से यही पूछवाएंगे कि इस तरीके की क्या चीज़ होती है, तो बच्चे ये बताएंगे जैसे कि वो कहते हैं कि बर्थडे में टोपी लगाते हैं, जोकर की टोपी होती है, और जैसे ये है बेलन इस तरीके की क्या आकृति होती है, तो बच्चे बताएंगे कि रोटी लेने का जो बेलन होता है वो हमने देखा है। और ये है कि अच्छा इसमें बच्चे ईंट वाली बता दूँगी इसमें थोड़ा माचिस इसमें माचिस के तरीके का बता के बाद जो भी समस्या हमको बता सकते, ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर जो भी त्रुटियाँ होती हैं उनको दूर किया। हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने इन दोनों को जोड़ा, बच्चे जोड़ना जानते हैं लेकिन मुझसे उनके हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमने इन दोनों को जोड़ा, 8 और 6 को जोड़ा तो 14, और हमने क्या बेटे चोर को जोड़ो, कितने हो गए 15। 15 हम ऐसे लिखते हैं, आगे वाला हमारा चोर है, तो हमने 5 इसके ऐसे लिख दिए और आगे वाला चोर हमने यहाँ चढ़ा दिया। अब हमने इसको जोड़ा, 9 और 2 को जोड़ा, कितने हो गए 11, और एक चोर जोड़ा तो कितने हो गए 11, 12 हो गए। तो अब हमने कि आगे वाला चोर है तो हम इसका 2 लिखेंगे, लेकिन बेटा अगर हमारा ये चोर ये जो है अगर गिर जाएगा, यहाँ से कूदेगा तो ये नीचे खाई है, तो खाई में गिर जाएगा, चोर मर जाएगा, तो हमें चोर को मारना नहीं है, तो हमें चोर को पकड़ना है, तो हम इसको जो है यहाँ से निकाला। टाइल से हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। सबसे पहले हम बता
बता सकते हैं शेप्स, ठीक है। और शेप्स बताने के लिए कि इसके कितने बॉर्डर्स हैं, इसमें कितनी लाइंस का प्रयोग हुआ है। दूसरी चीज़ हम बता सकते हैं इसमें कलर्स, बच्चों का उसमें कलर्स का भी ज्ञान होगा, उसमें उसे अंग्रेजी में बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद इन टाइल्स जो ट्रेड है इसमें रखिए हम डिफरेंट शेप से कुछ भी नई शेप या नया कोई स्ट्रक्चर जो है या पैटर्न हम इससे बना सकते हैं। फिर आता है नंबर कार्ड। जब ये नंबर संख्या कार्ड जो है इसमें से हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ बच्चों इसमें 4 कहाँ है, जरा बताइए 4 क्या आप मुझे 4 की घड़ी में भी बता सकते हैं कौन सी? वेरी गुड। घड़ी सबने देखी है, सबकी घर में होती है। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? तो कई बच्चे जो हैं 3 ही बताएंगे। कितनी सुइयां होती हैं? 3 पहले पैटर्न, जैसे हमने एक त्रिभुज लगाया, ब्लैक बोर्ड में हम चित्रा देंगे, त्रिभुज, फिर वर्ग है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज आया, वर्ग और फिर वृत्त, ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। अगला है आंकड़ा प्रबंधन। इसमें त्रिभुज कितने हैं की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6, बच्चा संख्या लिख देगा। ऐसे ही वृत्त कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं और सितारा कितने हैं। इससे आकृतियों की भी पहचान हो जाएगी और संख्याओं की भी। फिर आता है डोमिनो कार्ड। ये डोमिनो कार्ड हम 2 तरीके से इसका पैटर्न बता सकते हैं। पहले हम बच्चों से कहेंगे कि देखिए इसमें एक भी वो नहीं है, इसमें पॉइंट, इसमें एक भी पॉइंट नहीं है, इसमें एक है। फिर हम कहेंगे अगला इससे ही रिलेटेड 1 वाले पॉइंट वाला तुम इससे जोड़ो, फिर 1 और 2 वाला जुड़ जाएगा, फिर 2 के बगल में फिर 2 आएगा। ऐसे करके हम पैटर्न वाला भी खिला सकते हैं बच्चों को, और काउंट करने वाला भी इस डोमिनो कार्ड में कितने पॉइंट हैं ये भी कर सकते हैं। अगला है जोड़। इसमें देखिए तो बच्चे बताएंगे तो इस तरीके से वो जोड़ ऐसे ही। आपके पास अगर 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का पतला होता है, 5 रुपए के सिक्के में क्या डिफरेंस है? तो बताइए कि वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा छोटा भी होता है। तो 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का दोनों मिला के कितने हो गए? तो बताएंगे 10 रुपए। तो 10 रुपए का सिक्का भी होता है, नोट भी होता है। हम दोनों को भी दिखा सकते हैं कि 10 रुपए का सिक्के से भी आप इससे भी सामान ले सकते हैं, उतना ही सामान आएगा, और 10 रुपए के नोट से भी आप उतने ऐसे ही 10 रुपये और 10 रुपये भी मिलाकर बता सकते हैं कि बेटा ये कितने होते हैं। तो बताएंगे कि ये होता है 20 रुपीज़ का भी नोट होता है, उसके रुपये हम समझा सकते हैं। फिर 50 रुपये और 50 रुपये को मिला के कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये मतलब सैकड़ा, इसे हम सैकड़ा ले सकते हैं, और 100 रुपये